प्रभारी सचिव एवं निदेशक अल्पसंख्यक मामलात श्रीमती नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में शनिवार को परिवर्तित बजट 24-25 की घोषणा के त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान प्रभारी सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप बजट घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए समस्त विभागीय अधिकारी गंभीरता पूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव विभाग मुख्यालय भेजे जाने हैं वे तैयार कर जल्दी भिजवाएं ताकि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां समय पर मिल सके। साथ ही कितने दिनों में कौन कौन से कार्य होंगे इसकी पूरी जानकारी दी जाए। बजट घोषणा के संबंध में भूखंड आवंटन संबंधी प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश देते हुए प्रभारी सचिव ने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा इन सभी कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी, इसलिए अधिकारी जल्द से जल्द अपने विभाग की संबंधित घोषणा के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करें। बजट घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में सभी विभागीय अधिकारी से चर्चा करने के पश्चात प्रभारी सचिव ने विभागीय योजना की प्रगति की समीक्षा की। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सभी समस्त अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार बजट घोषणा की क्रियान्वयन जल्द कराने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी अपने स्तर पर संबंधित कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि लगातार मॉनिटरिंग करने से कार्य की प्रगति में तेजी आएगी और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार बजट घोषणा का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो सकेगा। है समयबद्ध तरीके से और प्रभावी तरीके से जो कार्रवाई की जानी है उसके संबंध में आज अभी सभी डीएलओस के साथ में बैठक आयोजित की गई है। मूलतः जो बजट अनाउंसमेंट हुए हैं उनके बारे में जो जिस तरह से लैंड अलॉटमेंट की कार्रवाई की जानी है, आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने हैं, सीएचसी पीएचसी क्रमोन्नत होना है, सड़क क्रमोन्नत होनी है, सड़क विस्तार होना है, हवाई पट्टी से संबंधित कार्रवाई है, उसके बारे में पूरी विस्तृत से चर्चा की गई है। और सभी डीएलओस को ये डायरेक्शन दिए हैं कि निर्धारित समयावधि में अलॉटमेंट के बारे में कार्रवाई सुनिश्चित करें, लैंड आइडेंटिफाई करें, देखें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम से और इन सब से मिल करके और आपस में चर्चा करें और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और जो समयबद्ध कार्यक्रम जो है उस कार्यक्रम के तहत इसमें कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। वृक्षारोपण पे भी जोर दिया गया। हाँ, वृक्षारोपण पे जोर दिया गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दिया गया है, मेडिकल से संबंधित जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में दिया गया है, सीएचसी पीएचसी जो जिनका एलिवेशन होना है या जो नई बनाई जानी है, सड़कें हैं जो सड़कों से संबंधित जो प्रस्ताव है उसको बनाया जाना है, कॉरिडोर बनाना है उसके बारे में, तो सभी चीज़ों के लिए विस्तृत से विचार विमर्श किया है। इसमें जो लक्ष्य 13-14 लाख का जो लक्ष्य दिया गया है उसमें विशेष तौर से हमें जो डिपार्टमेंट्स वगैरह सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके विभागवार जो बांटे गए हैं वो उन लक्ष्यों के संबंध में चर्चा की गई है और टारगेट जो दिए हैं उसकी पालना, उसकी पूर्ति करने के लिए, जियो टैगिंग करने के लिए इस संबंध में निर्देश दिए। मैडम, वृक्षारोपण पे सरकार बड़े स्तर पर जोर दे रही है लेकिन पेड़ काटने पे रोक नहीं लगा पा रहा है। विशेष तौर से कोयला, हरे पेड़ तो बिना परमिशन के तो काट नहीं सकते हैं। इसमें मैम जैसे क्या कि अपने विशेष तौर से जो जिस एरिया में करेड़ा और जो मांडल एरिया में जहाँ भी इस तरह के हम सर्वे एसडीएम से उनको डायरेक्शंस कलेक्टर साहब की ओर से जारी कर दिए गए और हम सर्वे करवा रहे हैं और इसमें यथाशीघ्र जो इस तरह के अवैध बैठे हैं उस पर हम नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। प्रतिबंधित पेड़ पीपल जैसे पेड़, नीम, बबूल, अंग्रेजी बबूल के आड़ में काटे जा रहे हैं, शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह के यदि जो शिकायत हमें मिलेंगे हम उस पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लैंड का कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं है, इन्होंने प्रपोजल भी भेज दिया है। जी हमीरगढ़ ब्लॉक में मैं एक तो प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे चरागाह को डेवलप करने की 5 हेक्टेयर करीबन ज़मीन है, तो उसको डेवलप करने का प्रोसेस चल रहा है और काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है। फ्लोरा फौना दोनों का उनका टारगेट है कि पशु पक्षी भी आए और डेवलपमेंट भी हो, और उसमें काफ़ी फलदार पेड़ भी लगाए हैं, न सिर्फ घास और इस तरह का नहीं है, सोलर सिस्टम भी उसमें उन्होंने किया है ताकि, और सोलर को ड्रिपिंग के साथ में जोड़ा है ताकि ये कंटिन्यूटी में रहे। और जब मौके पे थे तो वहाँ सरपंच जी भी थे और उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था, तो लग रहा था कि पूरा सारे गांव का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट है और वो उसकी सुरक्षा करना चाह रहे हैं और जो 5 साल का जो प्रोजेक्ट है उसके बाद भी इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा एक स्कूल देखा मैंने, स्कूल में ठीक था, बुक्स वगैरह थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, चूँकि अभी सेशन नया शुरू हुआ ही है
तो वो कार्रवाई चल रही है। और एक हवाई पट्टी वाला वो देखा, उसमें लैंड का कोई डिस्प्यूट नहीं है, फ्लैट लैंड है, तो प्रपोजल जैसा भी बताया कि वो भेजा हुआ है, तो ये विजिट किए।